ओम शांति। एक बार एक छोटा सा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता था और उसका बहुत मन था कि उसके माँ बाप उसे वीडियो गेम ला कर दें, क्योंकि वो दोस्तों को देखता था कि सबके पास वीडियो गेम है और सभी उसको खेलते हैं। तो एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था, तो उसने पापा को कहा कि पापा मुझे वीडियो गेम लेनी है। तो पापा ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा, बाद में देखेंगे। तो ऐसे करके उसे वो मार्केट से ले आए और बच्चा फिर दुखी होने लगा, नाराज रहने लगा, दुखी रहने लगा, उस बात को बार बार याद करके कि पापा ने मुझे वीडियो गेम लाकर नहीं दी, मेरे सभी दोस्तों के पास वीडियो गेम है। जैसे धीरे धीरे समय बीता तो एक दिन उसके पापा ने उसको वीडियो गेम लाकर दे दी। बहुत खुश हुआ, फिर वो वीडियो गेम खेलता सुबह शाम। वो सब कुछ भूल गया, उसमें ही खो गया, उसमें ही मस्त हो गया। मतलब उसका सारा भान, जो कुछ भी हुआ, पहले घटित हुआ और जो कुछ भी हो रहा है, उसकी सारी वो चेतना एक उस गेम में समा गई, उसी में वो मस्त हो गया। तो हमें भी इतनी सुंदर गिफ्ट संगम युग में दी है, तो हम भी उसे छोड़कर इधर उधर क्यों भागते हैं। हमारी सबसे प्रिय गिफ्ट संगम युग पर हमें मिली है, फिर भी हम अतीत की बातों को छोड़ नहीं पाते, अतीत की बातों को अलविदा नहीं कर पाते, अपने मन से डिलीट नहीं कर पाते और बार बार उसे याद करते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, चाहे मेरा कोई प्रिय मुझे छोड़कर गया, चाहे किसी ने मुझे कुछ कहा, चाहे ऐसी बात जो मैं अच्छा या अच्छे से नहीं कर पाई, तो इन बातों की जेल में हम मन को बंद रखते हैं और नतीजा क्या होता है कि हम जो हमारा वर्तमान है उसके सुख से दूर हो जाते हैं। तो जीवन वही है जो ये क्षण जो चल रहा है, जो हम अभी जो सांसें ले रहे हैं, यही जीवन है। जो कुछ भी बीता, बाबा कहते हैं जो कुछ भी पास्ट में हुआ, पास्ट माना फिनिश, अब उसका आपसे कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि ये बीत चुका है। इसलिए जो भी बीत चुका है उसका स्मरण करना, उसको याद करना, उसका चिंतन करना व्यर्थ है, समय की बर्बादी है और खुद को दुख में धकेलना है। एक सबसे बड़ी बात जो मुरली में बाबा ने कही कि जिस प्रकार अगर हम बार बार बासी खाना खाते हैं तो शरीर बीमार पड़ जाता है, उसी प्रकार जब हम बार बार पुरानी बीती बातों को याद करते हैं तो उससे मन बीमार हो जाता है। बीमार अर्थात कमजोर हो जाता है। हमारा ज्ञान और योग क्या कहता है कि हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, पुरानी बातों को बार बार याद करके उसे कमजोर करते जाते हैं। और ये जो संगम के सुखद पल हैं बाबा के साथ के, ये हमसे ये पास्ट की स्मृतियां छीन लेती हैं, इसे खत्म कर देती है। और हमें क्या मिलता है, पास्ट का चिंतन करके दुख मिलेगा, हमारे मन की एनर्जी व्यर्थ होगी। तो ये सब अब हमें अपने मन से मिटाना है। एक बार की बात है, एक माता थी, उसका 2 साल का बच्चा था। वो बच्चा छोटी उम्र में ही चल बसा। माता बहुत दुखी हुई क्योंकि उसकी एक ही संतान थी। तो उसको पता चला कि आज उनके नजदीक गांव में महात्मा बुद्ध जी आए हैं, जो सबकी प्रॉब्लम को
समस्याओं को दूर कर देते हैं, बहुत पहुंचे हुए महान आत्मा है। तो उसको खुशी हुई और उस मरे हुए बच्चे का शव लेकर बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि हे महात्मा, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। आपके पास तो सारी शक्तियां हैं, सारी सिद्धियां हैं। मेरा तो एक यही सब कुछ था, यही मेरा संसार था। अगर ये भी चला जाएगा, वापिस नहीं आएगा, तो मेरा संसार तो खत्म हो जाएगा। इसलिए यही मेरा एक सहारा है। इसलिए आप कुछ भी करके इसको जिंदा करो। वो हट कर लेती है, नहीं मानती है। वो कहती है कि मैं यहां से तभी जाऊंगी जब आप इसको जिंदा करोगे। तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी चावल लेकर अभी आओ, लेकिन वो घर ऐसा होना चाहिए कि वहां पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो खुश हो जाती है कि ठीक है। बच्चे को वहीं छोड़कर सभी घरों में जाती है, दरवाजा खटखटाती है और एक चावल मुट्ठी मांगती है। एक चावल मुट्ठी देने को तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वो बोलती है कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई, तो कहीं से किसी के परिवार में, किसी के बच्चे की, किसी के माता पिता की, दादा दादी की, चाचा चाची की, परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु होती ही है। तो ऐसा कोई भी परिवार उसे नहीं मिलता है जिसमें मृत्यु ना हुई हो किसी की भी। वो 2-3 गांव तक भटकती भटकती सबके घर में जाती है, और जब शाम होने लगती है तो थक जाती है और रोती रोती पुनः बुद्ध जी के पास आती है। कहती है, हे महात्मन, मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें कोई भी मृत्यु ना हुई हो। तो बुद्ध जी जो चीज इस संसार में अटल है उसे मैं भी कैसे बदल सकता हूँ माई। तो ऐसा वो कहते हैं कि मैं आपके पुत्र को जिंदा नहीं कर सकता। जो एक बार मृत्यु को पा गया, जो चला गया, वो वापिस लौट कर नहीं आता है। यही विधि का विधान है। इसलिए जो कुछ भी बीता वो बीत गया, वही सत्य था, वही होनी थी। अब उस सत्य को हम नहीं बदल सकते। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ें और विश्व के नवनिर्माण में, विश्व के कल्याण में अपने जीवन को लगाएं। हमारे जो अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका भी आपने जीवन कहानी अभी सब जगह आ रही थी, सब सुना रहे थे। तो ऐसी लेडी जिसने परिवार में अपने बच्चों को, अपने पति को मरते हुए देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो कहां से कहां पहुंच गए और कितना सहयोग बाबा की सेवा में उन्होंने दिया। और एक अच्छी छवि बनकर, ईमानदारी की छवि बनाकर देश के कल्याण के लिए, हित के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, समाज के लोगों के लिए एक मिसाल बनी और उनके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहयोग दिया। तो हमारा जीवन केवल स्वयं तक ही सीमित ना रहे। हमारा जीवन सिर्फ अपनी ही कंप्लेंट्स में ना बीते, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने में ना बीते। इसका हम विशेष ख्याल रखें, क्योंकि ये जो जीवन है ये है ही दूसरों के लिए। जैसे हम देखते हैं प्रकृति की हर रचना, जो भी, जैसे वृक्ष के फल हैं, उसका यूज खुद नहीं करता,
सागर का पानी है, नदी का पानी है, वो उसका खुद यूज नहीं करता। इसलिए इस प्रकृति में, संसार में जो कुछ भी है वो सदा दूसरों के लिए है। तो बाबा ने कहा ये आपका जीवन भी मेरा है, ये आपका जीवन भी विश्व सेवा के लिए है। इसे अपना मत, जब अपना समझेंगे तो मोह आएगा, और जब मोह आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे नियति के खेल पर, स्वयं पर, और जो कुछ भी हमारे साथ बीत रहा है उस पर। महाभारत युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का, 100 के 100 पुत्रों का वध किया। तो उसके बाद जब भी उन्हें ये स्मृति आती तो वो दुखी हो जाते कि मैंने क्या किया, अपने ही परिवार में, अपने ही भाइयों की तरह जो मेरे थे, भाई के समान थे, उनको मैंने मार दिया। तो ये बात उन्होंने श्री कृष्ण जी से कही कि मुझे कई बार ये संकल्प व्यथित करता है, दुख देता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं जो होना था वो हुआ, अब उसके बारे में चिंतन नहीं करो। धर्म की स्थापना में तुम तो केवल मात्र निमित्त थे, जो भी होनी में लिखा था वो हुआ। अब जीवन में आगे बढ़ना है तो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे इस दुनिया में, इस दुनिया के लिए सहयोग दो, सुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ, और जो भी आपका कर्तव्य है, सेवा है, उसे आगे पूरा करते हुए ये जीवन यात्रा अपनी पूरी करो। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ, भूतकाल में हुआ, उसे हमें भूलना है और हर दिन की नई शुरुआत करनी है। पुराने जमाने में हम देखते थे कि जब भी किसी परिवार में लड़ाई होती थी तो क्या होता था, जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई तो क्या होता था कि थोड़ी देर वो लड़ते थे, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती थी तो सब कुछ भूल जाते थे। तो इतना मन उनका स्वच्छ होता था कि अगले दिन उनको कुछ पता नहीं रहता था कि कल क्या हुआ, और वैसा ही उनका व्यवहार अच्छा हो जाता था, एक दूसरे के साथ वैसे ही अच्छे से बोलने लगते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि कोई रूठ जाए तो उसको मनाना भी मुश्किल है। तो ये मन की स्वच्छता नहीं है, और जब मन स्वच्छ नहीं होगा तो उसमें परमात्मा की याद नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं भगवान है, जहाँ अस्वच्छता है वहाँ पर क्या होगा, भूत है, भूत होंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि भटकती हुई आत्मा भी कहाँ अस्वच्छता होती है, बहुत सारे जाले होंगे, मतलब ऐसी बहुत अस्वच्छ जगह जहाँ होगी। तो ऐसा मानते हैं। तो हमें किसको बसाना है मन में, भूतों को या बाबा को? तो बाबा को अगर बसाना है तो मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। ये दुनिया कैसी है? बाबा कहते ये दुनिया पतित है, इसमें आपको चारों तरफ गंद ही गंद नजर आता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी आपको कमल के समान उपराम और पवित्र रहना है। कमल के समान अपना जीवन बनाना है। कमल के समान जीवन अर्थात कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से उपराम, मतलब किसी भी बुराई का, बुरी भावना का, बुरे संकल्प का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। पास्ट की जो मुख्य 2 बातें आत्मा को बहुत डिस्टर्ब करती है, ये हमने सभी को ये अनुभव है। पहला कि जब हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, कोई शरीर छोड़ देता है, जैसे किसी के बेटे ने शरीर छोड़ दिया, या किसी को कोई प्रिय था, माँ या पिता, कोई भी, या जब कोई
उम्र को पूरे किए बिना, मतलब कम उम्र में ही शरीर छोड़ जाता है तो ज़्यादा ही दुख होता है। तो ये एक ऐसी घटनाएं हैं जो आदमी के जीवन को, मनुष्य के जीवन को झकझोर करके रख देती है। अभी बिलासपुर में एक कपल था, उस टाइम में बिलासपुर में रहता था, तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो उनका एक एक दिन ऐसे बीत रहा था जैसे कांटों की तरह। इतने वो दुखी रहते थे, इतने परेशान, सब कुछ होते हुए भी जैसे उनका जीवन भी मृत्यु की तरह हो गया था। फिर उसके बाद वो ज्ञान पर आए। ज्ञान में आने के बाद थोड़ी थोड़ी समझ आई, लेकिन उनको ये कतई भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि हमारा बच्चा नहीं जाना चाहिए। हमारा बच्चा क्यों गया? अभी तो उसकी छोटी उम्र थी। तो पिताजी ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन माताजी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो जीवन का जो भी खेल है उसमें किसी का कोई बस नहीं है। जो होना है वो अपने समय पर होकर ही रहेगा। इसलिए हम अपने मन को ज़्यादा व्यथित ना करें। अगर किसी भी बात का प्रभाव, परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन पर होता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है हमें वो अच्छा ना लगे, क्योंकि आंखों के सामने जब कुछ ऐसा दिखता है तो नेचुरली वो मन को बुरा लगता है, क्योंकि दिख तो रहा है, घटना तो हमारे सामने हो रही है और हम भी इस दुनिया में सबके साथ जुड़े हैं। लेकिन उन घटनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर अगर अगले दिन भी रहता है तो समझो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ है। बोझ है तो आत्मा कैसी रहेगी? कुछ नहीं कर पाएगी, न ज्ञान योग कर पाएगी, न वर्तमान को जी पाएगी, और ना ही आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए हमें कैसा बनना है? स्वच्छ कमल पुष्प के समान। बातें बहुत आती हैं, लेकिन बातों के प्रभाव से खुद को मुक्त करते जाना है। दूसरी बात, वो बातें भी हमें बहुत, जब कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, कुछ गलत करता है, जैसे हम किसी के साथ बहुत सच्चे हैं लेकिन वो कुछ ऐसी बात कर देता है, कुछ झूठ या पाप कर देता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। और जब कोई हमें भला बुरा कह देता है, तो ऐसी ऐसी सर्कमस्टांसिस जब हमारे साथ घटित होते हैं कि किसी ने हमें डांट दिया, किसी ने हमें गाली दे दी, जिसका हमने कुछ बुरा नहीं चाहा, कुछ गलत नहीं किया, उसने हमें डांटा, और कई बार हम ठीक हैं लेकिन फिर भी हमें डांट मिली, या कुछ ऐसी ही घटना हमारे साथ हुई जबकि हम बिल्कुल ठीक थे, तो ऐसी बातें भी हमारे मन को बहुत कष्ट देती हैं। तो अभी मैं दीदी जी के साथ भी सुना रहा था, जो साहब थे उन्होंने एक मैडम को डांटा, तो वो मैडम बीमार हो गई। थोड़ी सी डांट, बस उनको इतना कहा कि आपको दिख नहीं रहा कि मैं ऑलरेडी मीटिंग कर रहा हूं, आप बाहर बैठो, बस इतना सा कहा। और इतनी सी बात को भी वो आत्मा सहन नहीं कर सकी, उसका बीपी हाई हो गया, उसको बुखार आ गया, 2 दिन तक बीमार रही। तो जब उन्होंने मेरे साथ ये अनुभव शेयर किया तो मैंने सोचा, देखो फीलिंग्स में आना, और जब हम उस बात को मन पे बैठा लेते हैं तो ये कितना नुकसान करती है। करने वाले ने तो कर दिया, अब उसको तो याद भी नहीं रहा अगले दिन तक, लेकिन जिसके साथ हुआ उसने मन में पकड़ के रखा है, और उसका मन भी डिस्टर्ब हो रहा है और तन भी बीमार हो रहा है। और अगर वही बात ज्यादा दिन अपने चित्त पर रखती है तो उसका क्या हाल होगा?
लेकिन चलो एक शक्ति परमात्मा ने सबको दी है कि समय के साथ हर जख्म जो है हल्का होने लगता है। तो ये एक सुंदर शक्ति इस ब्रह्मांड में हम सब आत्माओं के साथ चलती है। जैसे कहते हैं कि ये बात बहुत दर्द देती है, या ये कुछ गलत हुआ, ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शांत रहो शांत रहो। उसका मतलब ये है कि समय के साथ हर घाव भर जाता है, बस आप खुद को कहीं बिजी कर लो, उस बात को मन में नहीं दोहराओ। तो अगर ये शक्ति ब्रह्मांड में नहीं होती, ऐसी शक्ति हमारा साथ नहीं देती, तो कितना बुरा हाल इस दुनिया का होता। तो इस तरह से किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लगा, क्योंकि बुरा तो सबको लगा। जब तक हमारे अंदर अष्ट शक्तियां 100% नहीं आ जाती हैं तो थोड़ी बहुत फीलिंग आती है, लेकिन वो फीलिंग सदा काल के लिए नहीं रहे। क्योंकि जैसे आप पर कोई वजन रख दिया जाए, आपको कहें कि कोई वजन उठाओ, तो आप 10, 15, 20 मिनट उठाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा उठाएंगे, तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। तो वैसे ही ये क्या है, एक बोझ है, एक वजन है जो आत्मा को, मन को दबाए रखता है। अगर उसको हम पकड़ कर रखेंगे तो क्या होगा, हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कई बार क्या होता है कि किसी ने कुछ किया या कुछ हमारे साथ घटित हुआ, तो हम फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते। तो ये भी क्या दर्शाती है, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति, समाने की शक्ति, इसमें हम अभी कच्चे हैं। तो हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं कि रोज अष्ट शक्तियों को धारण करो, एक एक करके 2-2 मिनट तक उनकी सकाश बाबा से लो। तो धीरे धीरे इसमें परिपक्वता आएगी। एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, रेगुलर ये लेनी पड़ेगी। समय के साथ हमारी स्थिति भी बहुत पावरफुल हो जाएगी, किसी बात का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और ऐसी स्थिति हम सबकी, अंत समय से पूर्व ऐसी स्थिति सबकी होनी है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो सबकी आनी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें वो स्थिति जल्दी से जल्दी लानी है, क्योंकि आने वाली परिस्थितियों का सामना अगर हमें करना है तो हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, तभी हम उसमें पास हो सकेंगे। तो पास होने के लिए शक्तिशाली बनो, शक्तियों को धारण करो। जैसे जैसे हमारे अंदर पहले कितनी है, जैसे अभी 5% है, फिर 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो धीरे धीरे बढ़ेगी और जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। लेकिन ये निरंतर करना होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन किया। जब भी आप योग करें तो अष्ट शक्तियां बाबा से जरूर लें। तो ये अष्ट शक्तियां बहुत कमाल की हैं, बहुत आत्मा को हर परिस्थिति, हर हलचल से मुक्त कर देती है। तो अभी कितना भी बड़ा चाहे कोई योगी है, कितना भी योग करता है, कितने भी साल जिसको ज्ञान में हो गए हैं, तो सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी रहती ही है। तो कमियों को देखकर हमें घबराना नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर खुद को व्यथित नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, परिवर्तन करते जाना है, खुद को चेंज करते जाना है। और जितना हो सके हमें वर्तमान का आनंद लेना है, क्योंकि ज्ञान और योग हमें क्या सिखाता है कि वर्तमान में जियो, बाबा को याद करो। बाबा की याद किस मन में होगी, जो वर्तमान में स्थिर है, जो भूतकाल में भूतों के साथ जुड़ा है, उसको बाबा की शक्तियां कैसे मिल सकती है। तो उसको क्या मिलेगा, उसको वही मिलेगा जो याद कर रहा है। दुख याद कर रहा है तो दुख मिलेगा, कुछ और याद कर रहा है तो वही मिलेगा। तो इसलिए हर जो भी आज तक हमारे जीवन में हुआ,
चाहे हमारी उम्र कितनी भी होगी, तो यही सोचो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सोचो वो सब क्लीन हो गया, वो जैसे किसी और जन्म की बात है, तो मन हल्का हो जाए। प्रेजेंट में अपनी संपूर्ण चेतना से जीना है, यही आगे बढ़ने का आधार है, यही सुंदर भविष्य का निर्माण करने का आधार है, यही बाबा के यज्ञ में सच्ची सेवा करने के लिए ये गुण बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम मन सा सकाश देते हैं, तब भी हमारा मन जब क्या होता है, प्रेजेंट में स्थिर होता है, तभी हम सकाश दे पाते हैं और तभी हम बाबा से जुड़ पाते हैं। तो इस प्रकार हमें पास्ट की बातों से, ख्यालातों से, संकल्पों से, भावनाओं से जो कुछ भी हुआ उसको डिलीट कर दो। जब भी उसका कोई संकल्प मन में आने लगे तो उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि 3 तिलक बाबा ने जो हमें विजयी बनने के लिए दिए हैं, पहला तिलक, पहली बिंदी मैं आत्मा बिंदी, और दूसरा बाबा बिंदी, और तीसरा ड्रामा भी बिंदी, मतलब बीता वो बिंदी, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगाया तो क्या हो जाएंगे, ये 3 फुल स्टॉप लगाने से आत्मा क्या बन जाती है, विजयी रतन, शक्तिशाली, और जिसको बोलते हैं कि मास्टर दाता। तो जो खुद बिंदी लगाना जानेंगे वही सबको बिंदी बना पाएंगे, और बिंदी के देश सबको ले जाने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति।